ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये फैक्ट बुक है, इसमें हम लोग बेसिकली फैक्ट को कैसे रिमेंबर किया जा सकता है वो हम लोग इस पर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला हम लोगों का टेबल है जो ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछते हैं, भारतीय दर्शन और उसके प्रवर्तक मतलब फाउंडर कौन थे। तो इसमें बेसिकली आपको ये सारे देख रहे हैं। योग का अगर देखेंगे पतंजलि, तो इसको हम लोग ट्रिक से ऐसे रखेंगे कि जो योग हैं बाबा रामदेव कराते हैं और उनका ब्रांड का नाम ही है पतंजलि। तो खैर ये बहुत ही आसान है। फिर न्याय से हम लोग याद रखेंगे गौतम, जो कि हमेशा गौतम बुद्ध हैं, वो हमेशा सबके साथ न्याय की बात की है। फिर सांख्य, जो कपिल हैं, आप प्लेयर से इसको रिलेट कर सकते हैं, उन्होंने बहुत सारे रन बनाए। तो संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, तो सांख्य से कपिल को आप जोड़ लेंगे, न्याय से गौतम जुड़ गया। चारवाक जो होते हैं, चारवाक, उसका नाम ही चारवाक था। ये बेसिकली भौतिकवाद पे ध्यान ये इनका केंद्रित था, खाओ पियो और मस्त रहो, ठीक है। उसके बाद है वैशेषिक को हम लोग जोड़ेंगे कर्ण से। कण, एक एक कण कहते हैं कि एक एक दाना है, बहुत ही विशेष है। तो परमाणु के कण कण को वैशेषिक के बारे में बताया वैशेषिक कनाद मुनि थे। और पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ये दो मीमांसा है, कन्फ्यूज़न एग्ज़ाम में यही हो जाता है। तो इसके लिए ट्रिक सेट किया गया है कि पूर्व दिशा में ज़मीन, ठीक है, ज़मीनी बहुत उपजाऊ है। जब भी हम पूर्व की दिशा में चलेंगे तो उधर ज़मीन हमारा उपजाऊ मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग इसको रिलेट कर सकते हैं। इसके बाद है एक उत्तर मीमांसा बदरायन। उत्तर की तरफ बादल छाए हुए हैं, ठीक है, उत्तर की तरफ क्या है, बादल छाए हुए हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको रिलेट कर सकते हैं। अब चलिए कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर देखते हैं कि कैसे याद रहा कि नहीं। आपको जब भी डाउट लगे आप एक बार फिर से इसको सुन लीजिएगा, तो आपको एक एक चीज़ें याद हो जाएंगी। अब यहाँ पे बात करते हैं कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कौन सा सही है। तो शंख, हमें पता है कि कपिल एक प्लेयर का नाम है, वैसे तो कपिल मुनि थे, तो उन्होंने काफ़ी रन बनाए, तो ये सही है आपका। गौतम बुद्ध हमेशा न्याय की बात करते थे, तो ये भी सही है। उत्तर की तरफ क्या था, अभी हमने देखा ये बादल थे, तो बादल मतलब कि ज़मीन नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, बदरायन होता है यहाँ पे, तो सही हो जाता है। यानी कि केवल 1 और 2 सही है। इसके बाद देखेंगे दूसरा वैशेषिक मतलब विशेष, और कण विशेष था मतलब कणाद। एग्ज़ाम में आपको सोचना ही नहीं है कि इसको कैसे हमें ध्यान रखना है, बस आपको एक एक वर्ड को केवल ध्यान में रखना है, ऑटोमेटिकली आपको ऑप्शंस दिख जाएंगे। यही तो खूबसूरती होती है वन डे मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के, केवल आपको पता भी है थोड़ा भी तो आप सही आंसर तक पहुंच जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का देखेंगे, इसको हमें मिलान करना है। तो योग तो हमें पता है पतंजलि, उसका तो बहुत ही आसान है। इसके बाद जो कपिल हैं, उन्होंने काफ़ी रन बनाए थे, तो 2 का कपिल हो जाएगा। पूर्वी मीमांसा, पूर्व में क्या है, ज़मीन उपजाऊ है, तो ज़मीनी हो जाएगा, और इसका बदरायन हो जाएगा। तो 1 का बी, ये भी है। उसके बाद 2 का ए ये है, ये नहीं है, ये सही हो जाएगा। इसके बाद कौन सा दर्शन, परमाणु सिद्धांत, यानी कण मतलब एक एक कण विशेष है, तो ये हो जाएगा आंसर। इसके बाद बात करेंगे असत्य कथन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। गौतम बुद्ध थे, वो हमेशा न्याय की बात करते थे, तो ये तो सही है। कपिल देव ने बहुत सारे रन बनाए थे, यानी कि संख्य, ये भी सही है। उत्तर की तरफ बादल था, ये गलत है। चारवाक, ये भौतिकवाद विचारधारा के थे, तो सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद पतंजलि का संबंध भारतीय दर्शन किससे है। पतंजलि हमें पता है बाबा रामदेव क्या कराते हैं, योग कराते हैं। बदरायन मतलब उत्तर की तरफ बादल थे, हमें याद रखना है, तो उत्तर मीमांसा हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन है, लोकायत के नाम से जाना जाता है और उसके नाम से ही दर्शन का नाम रखा गया है। तो चारवाक ही नाम अपना चारवाक रखा था। ज़मीन की बात करते हैं तो पूर्वी मीमांसा पे डालेंगे। अगर ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं तो ज़्यादातर लोग कन्फ्यूज़ करेंगे, मीमांसा तो पढ़ा था, पूर्वी था कि उत्तरी था, नहीं पता था। इसके बाद है कि सांख्य दर्शन है ना, वस्तुओं की संख्या मतलब गणना। खैर ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट बेस सही हो गया है, ठीक है। न्याय दर्शन गौतम, तो दोनों स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको करेंगे।